मुस्लिम समाज ने गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से भारत सरकार को भेजा गया, तो उसकी इस भावना का सम्मान करते हुए गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए। मुस्लिम समाज का कहना है कि इस निर्णय से गौवंश की सुरक्षा, देखभाल और संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा तथा समाज में उनके प्रति सम्मान और संरक्षण की भावना और अधिक मजबूत होगी। हम लोग जो है तमाम मुस्लिम समाज जो यहाँ पर आई है कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए, वो जो है गाय को राष्ट्र माता का दर्जा प्रदान करने के लिए जो है पूरा मुस्लिम समाज यहाँ आया हुआ है। क्यों और काहे क्यों नहीं हो रहा है और काहे नहीं हो रहा है, जब हर तरफ सरकार भारतीय जनता पार्टी की मौजूद है, उसके अलावा उसके बाद भी अगर ये चीज़ को फैसले में नहीं लाया जा रहा है तो इसके पीछे रीज़न क्या है। आज पूरा मुस्लिम समाज पूरे प्रदेश में देख लीजिए, पूरे भारत में देख लीजिए, आज पूरा हिंदू भाइयों के साथ है और गाय को माता देने के दर्जा दिलाने के साथ है। तो बस उसी के लिए जो है देखिए माता दर्जा देने के बाद ये होगा जो जितने बूचड़ खाने हैं वो बंद हो जाएंगे, चाहे वो किसी के भी नाम से चल रहे हों। प्लस जो मॉम लिंचिंग हो रही है उसके बुनियाद पर वो ख़त्म हो जाएगा। जो बेकसूरों को जान लिया जा रहा है गाय के नाम पर, पशु के नाम पर, माता के नाम पर, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये इससे अच्छी बात क्या होगी कि गाय को जो है राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो इसको बड़े पैमाने पे आंदोलन किया जाएगा और अभी हस्ताक्षर जो है कराया जाएगा सबसे। सिर्फ धार्मिक आस्था ऐसा नहीं कि हिंदुओं का ही, ये सभी धर्म को जो हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं ये सभी की आस्था का केंद्र है। और एक बात कही था मैं भैया कि ऐसे नहीं है कि 14 साल तक ये माता है और हर बात ये माता नहीं है। अगर माता है तो जन्म से अगर माता है तो आखिरी तक मरे तक हमारी माता है। ये द्विभाषी में ऐसे नहीं होना चाहिए कि 14 साल बाद ये करे वो करे, ये गलत चीज़ है ना। तो ये चीज़ रोक लगना चाहिए और हम चाहिए कि पूरा देश में अमन चैन सुकून, जो एक गंगा जमुना की जो तहजीब हमारे जो देश चलते पूरा सब मिल के रही थे वैसे रहन। और हमन गाय माता ला जैसे हिंदू धर्म में मतलब कहते हैं कि माता है तो हमारी भी माता है, हमन नहीं माना था और ये लागू होना चाहिए। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी का भी एक लेटेस्ट बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गाय हमारी माता है और उससे हमारा जन्म जन्म का नाता है। हम भी ये बात मानते हैं। हम जब बच्चे थे तब से हम गाय पे निबंध लिखते आ रहे हैं जिसमें हमने गाय की बहुत सारी अच्छी बातें हम उसमें लिखते हैं कि गाय हमारे लिए दूध देती है। हम सब भी उसको माता का दर्जा देते हैं और हम सब गाय को माता ही मानते हैं। तो और जैसे कि गाय जब दूध देना बंद कर देती तो हम देखते हैं कि सड़कों पर गाय इसी तरह घूमते रहती है और फिर अंत में आप देखते हैं कि वो किसी बूचड़ खाने में कट कर एक्सपोर्ट हो रही है। और आज हमारे देश दूसरा बीफ एक्सपोर्टर है। तो हम आंकड़ों की बात करें और हमारे टॉप 10 एक्सपोर्टर में आप देखेंगे तो शायद एक आध दो मुस्लिम नाम आपको मिलेंगे, बाकी जो भी नाम है आप जान रहे हैं किनके नाम है। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आज जब केंद्र में और ज़्यादातर राज्यों में जब हमारी बीजेपी हिंदू राष्ट्रवादी सरकार है जो कि हिंदू के हित के लिए सोचती है, तो हम चाहते हैं कि हम भी हिंदू के हित में हमारे भाई हैं और हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमारा बस यही है कि गाय को भी राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, उसको ऐसा दर्जा दिया जाए ताकि उसको जो सड़क दुर्घटना में कई बार ऐसा हादसा हो जाता है, लोगों को भी परेशानी होती है, गायों को भी दिक्कत होती है, तो ये सबसे निजात मिलेगी। तो हमारी यही मांग है कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। और जैसे अगर हमारे ये अभी हमारा विनम्र हमारा एक आवेदन था, आगे चल के भी हम लोग और इसके लिए आंदोलन करेंगे कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित। तो संगठनों से निवेदन है और सभी गौरक्षक दलों से जो गौरक्षा के नाम से जो भी अपना चल रहा है उन सभी से आह्वान करता हूं मैं कि मुसलमानों की और पूरे देश के मुसलमानों की जो गौरक्षा के लिए जो हम लोग खड़े हुए हैं कि इसकी जो हत्या बंद की जाए, सारे बूचड़खाने बंद किए जाएं, वो भी हमारे साथ में कंधे से कंधे मिला करके गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा देने के लिए हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये मेरा सभी संगठन से, सारे हिंदू संगठनों से और सारे गौ रक्षा दलों से मेरा ये आह्वान है कि वो हमारे साथ में खड़े हो जाएं, क्योंकि ये सबकी आस्था का और देश की एकता का सब्जेक्ट है, न कि राजनीतिक विषय है कि हम इसको एक राजनीति की तौर पे लेकर के हम देश के अंदर में मॉब लिंचिंग करें और आपस के अंदर में सौहार्द को खराब करें और देश को गर्त के पीछे ढकेल दें। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए हम लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं, शिक्षा के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग हॉस्पिटल की व्यवस्था के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, हम सड़कों के लिए नहीं खड़े हो पा रहे हैं, हमारे यहाँ बिजली की प्रॉब्लम है, हमारे नौकरी की प्रॉब्लम है,
हम सबको इकट्ठा होकर के इन मुद्दों के ऊपर में खड़े होना है, न कि धार्मिक चीजों को लेकर के। हमारा अगर सारे युवाओं का अगर जोश अगर देश को आगे बढ़ाने के लिए अगर लगेगा, निश्चित रूप से ये देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। धन्यवाद।